Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 3 of chapter 8 Winds, Storms and Cyclone. जैसे कि बच्चों हम चैप्टर 8 सीख रहे हैं विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, है ना। पार्ट 1 और 2 में हमने कुछ एयर के बारे में समझा था, विंड के बारे में समझा था, एयर एक्शन प्रेशर वो सब हमने समझा था, कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने वो समझा था। ओके, सी हियर today our new topic is air expands on heating। देखो बच्चों यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग। एयर को जब हम हीट करते हैं, एयर जब हीट होती है, एयर जब गर्म होती है, तब वो क्या होती है, एक्सपांड होती है। क्या होती है, एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब होता है कि उसकी साइज बढ़ना, स्प्रेड होना। ओके, देखो सी हियर, अभी ये जो एयर एक्सपांड्स और हीटिंग जो है बच्चों, वो हम दो एक्टिविटी के थ्रू समझे। यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी दी है, देखे ना, लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे एक एक्टिविटी की थी। ओके, और यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी है, बराबर। दो एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि एयर एक्सपांड और हीटिंग। जब एयर हीट होती है, जब एयर गर्म होती है, तब वो क्या होती है, एक्सपांड होती है। ओके, किस तरीके से, चलो हम समझते हैं। सी हियर, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। एक हमको बॉइलिंग ट्यूब लेने, देखो बच्चे ये दिख रहे हैं, इसको बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं, यहाँ है, इसको बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं। ओके, स्क्रैच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। अब क्या करना है, हमको एक बलून लेना है और ये जो ट्यूब दिख रही है हमको, उसके माउथ पे ऊपर की ओर उसको टाइटली, उसके जो नेक है ऊपर की ओर, वहां पे टाइट कर देना है, फिट कर देना है। ओके, एंड देन यू कैन यूज अ टैप टू मेक इट टाइट। यहाँ पे बच्चों हमको ये बताया गया है कि अगर बलून को हमको टाइट करना हो तो उसके लिए हम टेप भी यूज कर सकते हैं। ओके, पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। बाद में क्या करना है, एक बीकर में दूसरे बीकर में हॉट वाटर लेना है। यहाँ पे जो वाटर है वो नॉर्मल वाटर है, बराबर। जो हम वाटर हम ड्रिंकिंग करते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर है। यहाँ पे फर्स्ट बीकर में जो वाटर है वो नॉर्मल वाटर है, बराबर। उसके बाद में हमको बताया गया है कि पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। दूसरे बीकर में यहाँ पे हमको हॉट वाटर लेना है। क्या लेना है, हॉट वाटर लेना है। ओके, ध्यान से समझिएगा ये एक्टिविटी के थ्रू हमको पता चलेगा कि एयर किस तरीके से हीट होती है तो एक्सपांड होती है। ओके, देन इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। बाद में क्या करना है कि ये जो बॉइलिंग ट्यूब आपको दिख रहे हैं, उसको हमें हॉट वाटर के अंदर इंसर्ट कर देना है। किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर, हॉट वाटर वाला जो बीकर है उसके अंदर इंसर्ट करना है। ओके, देन ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। यहाँ पे बच्चों को ऐसा बताया गया है कि अगर हम 2-3 मिनट्स वेट करें, चलो हमने बॉइलिंग ट्यूब हॉट वाटर में ऐड कर दी, बराबर। हॉट वाटर में डाल, जब 2-3 मिनट्स वेट करना है और चेक करना है कि क्या जो बलून है उसके शेप में कोई चेंज होता है। जब नॉर्मल वाटर होता है बच्चों, जब नॉर्मल वाटर होता है तब बलून में कोई चेंज नहीं होता। देखो हुआ, ये बलून लगाया गया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होगा, वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो भी नॉर्मल होगा। ओके, अब हमने क्या किया कि बॉइलिंग ट्यूब को जब हॉट वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तब हॉट वाटर जो हॉट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जब वाटर हॉट होता है तब वो राइज अप होता है। क्या होता है, राइज अप, वो प्रेशर क्रिएट करता है। ये ऊपर की ओर इसमें से जो स्टीम निकलेगी, बराबर, वो क्या होगी, राइज अप होगी। वाटर वेपर जो इसमें से निकलेगी, हॉट वाटर जो राइज अप होगी। राइज अप होने की वजह से क्या होता है कि जो बलून है वो क्या होगा, बलून फ्लैटेड होगा। बलून क्या होगा, इसके अंदर एयर फिल होगी, बराबर। देखो बलून का शेप चेंज हो गया। कब होता है ऐसा, जब हॉट वाटर होता है तब होता है, क्योंकि हॉट वाटर में से वाटर वेपर राइज अप होती है, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा और बलून क्या होगा, फ्लैटेड बलून, उसमें एयर फिल हो जाएगी। ओके, देन टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अभी हमको ऐसा बताया गया है कि जो हॉट वाटर वाला जो बीकर है उसमें से ट्यूब जो है, बॉयल ट्यूब जो है, उसको आउटसाइड, बाहर की साइड निकाल लीजिए और बाद में उसको वापस रूम टेम्परेचर में जिस तरीके से था ऐसे वैसे कर दीजिए। ओके, देन टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर।
बाद में ऐसा बोला गया है कि एक दूसरा बीकर लीजिए, उसमें ये इसमें हॉट वाटर था, अब दूसरा बीकर लेना है जिसमें आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइस कोल्ड वाटर, जो बहुत कोल्ड होगा। ओके, टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। बाद में क्या करना है कि दूसरे बीकर में हमने आइस कोल्ड वाटर लिया, उसके अंदर जो रूम टेम्परेचर में हमने जो ये बॉइलिंग ट्यूब जो रखी है उसको बलून के साथ इसमें ऐड करना है, बराबर। आइस कोल्ड वाटर वाला जो बीकर है उसमें डालना है। ओके, उसमें ऐड करना है। तो क्या होगा, बाद में हमको 2-3 मिनट्स वेट करना है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या था कि जब हॉट वाटर था तो एयर जो है वो वाटर वेपर है, एयर जो है वो राइज अप होती है, उसका जो प्रेशर क्रिएट जो होता है उसकी वजह से बलून जो क्या होता है उसमें एयर फिल होती है और उसका शेप चेंज होता है इस तरीके से, है ना, उसमें एयर फिल हो जाती है। लेकिन जब हम आइस कोल्ड वाटर लेंगे, क्या लेंगे? आइस कोल्ड वाटर। जब हम आइस कोल्ड वाटर लेंगे तब क्या होगा कि तब यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ऊपर का, वो इससे यहाँ का टेम्परेचर से आइस कोल्ड वाटर से ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बलून है वो नीचे की ओर उसका प्रेशर आएगा, वो ऐसे उसमें एयर फिल होगी नहीं। ओके, तो हमने ये पूरी एक्टिविटी समझ ली, एयर एक्सपांड और हीटिंग। इसी तरीके से जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने समझी उसी तरीके से अब हम ये सेकंड एक्टिविटी समझने जा रहे हैं। ओके, सी हियर, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। यहाँ पे बच्चों को ऐसा बोला गया है कि 2 पेपर बैग लेनी है। क्या लेनी है? 2 पेपर बैग्स। अगर पेपर बैग्स ना हो हमारे पास तो एम्प्टी पेपर कप्स भी हम ले सकते हैं, है ना। लेकिन पेपर कप होने चाहिए, पेपर क्या होने चाहिए? तो पेपर बैग होने चाहिए या तो पेपर कप्स होने चाहिए, पेपर से बना हुआ होना चाहिए। ओके, क्लियर। देन और वो भी बच्चों यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि सेम साइज के होने चाहिए दोनों, पेपर कप्स या आप पेपर बैग्स जो लेते हो वो सेम साइज के होने चाहिए। क्लियर। देन and the 2 bags in the inverted position on the 2 ends of a wooden stick। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि पेपर बैग्स या फिर पेपर कप्स तो लेना है, लेकिन एक वुडन स्टिक में क्या करना है? वुडन स्टिक में उसको इन्वर्टेड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे इन्वर्टेड पोजीशन। इन्वर्टेड का मतलब होता है उसको उल्टा हैंगिंग करना है। क्या करना है? उसको उसका माउथ नीचे आए उसी तरीके से उसको हैंगिंग करना है। देखो यहाँ पे किया है, उसका माउथ देखो नीचे की ओर आया है। ओके, समझ में आया? फिर से मैं आपको बता दूं बच्चों कि क्या लेना है, पेपर बैग्स या फिर पेपर कप्स आप ले सकते हो। ओके, और क्या करना है कि वुडन स्टिक जो आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है? वुडन स्टिक। वुडन स्टिक में आपको ये जो पेपर बैग है उसको इन्वर्टेड का मतलब उसका माउथ नीचे की ओर आए उस तरीके से उसको हैंगिंग करना है। ओके, क्लियर। देन टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। बाद में क्या करना है कि टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। स्टिक के मिडल में थ्रेड से उसको क्या करना है? टाई कर देना है। स्टिक को क्या करना है? टाई करना है, उसको बांध देना है। ओके, देन होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस। बाद में क्या करना है कि उसको थ्रेड से होल्ड करके रखना है जैसे कि वो बैलेंस में रहे। किस तरीके से? बैलेंस में। इस तरीके से देखो यहाँ पे थ्रेड लगा देना है। ये जो स्टिक है देखो, सर ने तो स्टिक को हवा में उड़ा दिया ना, इसमें हमने थ्रेड लिया ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक थ्रेड लगा देते हैं इस तरीके से बीच में, बराबर। मिडल में थ्रेड से उसको स्टिक को हैंगिंग करना होगा जिस तरीके से वो बैलेंस में रहे, एकदम किस तरीके से? बैलेंस में। ओके, देन यहाँ पर भी इस तरीके से कर देते हैं। चलो, तो ये थ्रेड है। ओके, ये जो मैंने किया है लाइन वो थ्रेड है। थ्रेड से हमने स्टिक को क्या किया? हैंगिंग कर दिया। तो फर्स्ट फिगर में हमको दिख रहा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट फिगर में बैलेंस है दोनों का। ओके, देन tie a piece of thread in the middle of the stick, hold the stick by the thread as in a balance। बैलेंस पे रहना चाहिए उस तरीके से मिडल में थ्रेड को बराबर टाई करना है जिस तरीके से बैलेंस रहे दोनों पेपर बैग का। ओके, देन put a burning candle below one of the bags as shown in the figure।
बाद में क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे तो आपको बैलेंस में दिख रहा है बराबर, दोनों बैग्स आपने बैलेंस में रखी थ्रेड के थ्रू। ओके, देन बाद में हमको एक चेंज करना है। बाद में क्या करना है कि ये दोनों में से एक पेपर बैग के नीचे कैंडल को बर्न करना है। क्या करना है? बर्निंग कैंडल रखनी है, जलती हुई कैंडल हमको रखनी है। ओके, तो क्या होगा बच्चों, हमको पता है कि बैग हमने कैसी रखी है, इन्वर्टेड रखी है, उसका माउथ नीचे की ओर है बराबर, तो नीचे से उसका माउथ ओपन होगा। अभी क्या होगा कि ये जो कैंडल है वो बर्न हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगी, वो बैग में हीट जाएगी, बैग क्या होगी, हीट होगी, है ना। तो हीट जो अंदर की जो एयर होगी, हमने बताया कि एयर जो होती है जब वो हीट होती है तब क्या होती है, राइज अप होती है। क्या होती है? राइज अप। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अगर हम यहाँ पे कैंडल बंद करेंगे, बाद में हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। देखो यहाँ पे आपको कोई चेंज दिख रहा है बच्चों, यहाँ की फिगर देखो और बाद में कैंडल मैंने रखी, बाद की जो फिगर देखो, आपको कोई इसमें चेंज दिख रहा है दोनों में? तो हाँ, इसमें चेंज है। इसमें क्या चेंज है? सेकंड जो फिगर है उसका बैलेंस देखो चेंज हो गया। यहाँ से ये बैग जो अप हो गई और यहाँ से डाउन हो गया, है ना। यहाँ का बैलेंस चेंज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बैलेंस चेंज क्यों हुआ? तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे जब कोई कैंडल नहीं रखी थी तो दोनों का वेट सेम था। ओके, वो बैलेंस में थे। बाद में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कैंडल रख ली तो इसका माउथ नीचे से ओपन है। अब यहाँ की जो एयर है अंदर वो क्या होगी, हीट होगी। एयर क्या होगी, हीट होगी। हीट होगी, इसकी वजह से जब एयर बच्चों हीट होती है तब वो राइज अप होती है। क्या होती है? राइज अप, ऊपर की ओर जाती है बराबर। तो यहाँ की अगर एयर हीट होगी तो ऊपर की ओर जाएगी, राइज अप होगी। राइज अप होगी जिसकी वजह से ये बैग में जो है वो जो एयर है वो क्या होगी, अप होगी, है ना, प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ जो ये जो पेपर बैग है वो ऊपर की ओर मूव होगी और ये जो पेपर बैग है वो नीचे की, क्योंकि जब एयर हीट होती है तब वो लाइट हो जाती है। कैसी हो जाती है? लाइट, वो हल्की हो जाती है ना, लाइटर हो जाती है। तो यहाँ की जो एयर होगी उससे उसकी कंपैरिजन में यहाँ की जो हॉट एयर होगी वो लाइट हो जाएगी और ऊपर की ओर मूव होगी, राइज अप होगी बराबर। इसकी वजह से इसका बैलेंस क्या हो जाता है, इसका बैलेंस पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये जो बैग है वो अप हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, on hitting the air expand and occupies more space। यहाँ पे क्या बताया गया कि जब एयर हीट होती है, जब एयर गर्म होती है तब वो क्या होती है, एक्सपांड होती है। क्या होती है? एक्सपांड। और ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए। जैसे कि हमने पेपर बैग में देखा कि यहाँ से एयर हीटिंग हुई बराबर, तो वो ऊपर की ओर राइज अप हुई, एक्सपांड हुई और उससे स्पेस ज्यादा चाहिए तो वो प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से बैग क्या होगी, राइज अप होगी। समझ में आया? ओके, देन द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, याद रखिएगा कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है। द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो गर्म एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है। लाइटर मीन्स हल्की होती है, उसका वेट कम होता है। वार्म एयर का वेट कोल्ड एयर की कंपैरिजन में कम होता है। समझ में आया? तो वार्म एयर लाइटर होगी। ओके, दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्मोक जो होता है वो क्या होता है, राइज अप होता है। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रिया में या फिर कहीं पे भी आपने जब फायर लगी होती है, ऐसा सब होता है, तब आपने देखा होगा कि जो स्मोक जो होता है वो राइज अप होता है, ऊपर की ओर मूव होता है। आपने देखा कभी कि स्मोक जो है नीचे की ओर मूव हो रहा है? नहीं, स्मोक जो होगा ऑलवेज का होगा, अप जाएगा, राइज अप होगा। क्यों? क्योंकि स्मोक जो होता है वो एयर से लाइट होता है। कैसा होता है? एयर से लाइट, जिसकी वजह से स्मोक जो है ऑलवेज क्या होगा, राइज अप होगा। समझ में आया? तो एक बात आपको दिमाग में फिट कर देनी है कि जब भी जो एयर है जब हॉट होगी, एयर जब हीट होगी तब क्या होगी, राइज अप होगी। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने पार्ट 3 में हमने एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग के बारे में समझा। 2 एक्टिविटी के थ्रू हमने समझाते हैं दोनों। ये जो वीडियो है पार्ट 3 का, आपको ठीक से फिर से 4-5 टाइम्स इसको देख लीजिए। ओके, और इसको ठीक तरीके से समझ लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।